Hello everyone. So the question that we have over here is Anish can complete a task in 40 days, Brijesh can do it in 48, Chirag in 60 and Dinesh can do it in 80. They form two teams, Team A with Anish and Brijesh and Team B with Chirag and Dinesh. They work on alternate days starting with Team A. On the 22nd day, Chirag is replaced by Ishan who can complete the task in 72 days. If the whole work is completed in n days, then find the value of 11n. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे पास है अनीश, ब्रजेश, चिराग, दिनेश और उसके बाद जो 22nd डे पे ज्वाइन करने वाला है उसका भी लिख लेते हैं ईशान। तो आई हैव डिनोटेड देम विद ABCDE जो उनके स्टार्टिंग के लेटर्स हैं। तो लेटर्स सी की उन लोग को टाइम टेकन कितना है। अनीश कैन डू अ सर्टेन टास्क इन 40 डेज, इसको 40 डेज लगते हैं। ब्रजेश को है वो 48 डेज लगने वाले हैं। चिराग कैन डू इट इन 60 डेज, यस, तो लेट अस राइट चिराग कैन डू इट इन 60 डेज एंड दिनेश कैन डू इट इन 80 डेज। दिनेश को 80 डेज लगते हैं। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन अगर आप रीड कर लेंगे तो चिराग इज रिप्लेस बाय ईशान हु कैन कंप्लीट द टास्क इन 72 डेज, इसका भी लिख लेते हैं हम लोग कि उसको 72 डेज लगने वाले हैं। तो हम लोग ले लेंगे सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क आप ले लेंगे टू बी द एलसीएम ऑफ ऑल दीज ऑफ ऑल दीज 5 नंबर्स। दैट मीन्स आप टोटल वर्क जो है वो 720 यूनिट्स आपकी आ जाएगी। 720 यूनिट्स आपने मान लिया टोटल वर्क है जो फिर जो आपने निकाला एलसीएम के हिसाब से। इसके हिसाब से आप एफिशिएंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी इज नथिंग बट टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो इंडिविजुअल आप एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ए की आ जाएगी 720/40 इज नथिंग बट 18। सिमिलरली बी की 720/48 विच इज नथिंग बट 15। सी की आपकी आ जाएगी 720/60 विच इज 12। डी की आपकी आ जाएगी 720/80 विच इज 9 और ई की आपकी आने वाली है 720/72 विच इज 10। तो क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है दे फॉर्म टू टीम्स, टीम ए विद अनीश एंड ब्रिजेश। ये एक टीम ए बन गई, टी ए से आप इसको डिनोट कर लीजिए। और एक ये टीम बी बन गई विद चिराग एंड दिनेश एंड टीम बी विद चिराग एंड दिनेश। यस, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। मुझे पता है कि ये लोग ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करेंगे और टीम ए जो है वो पहले शुरुआत करेगी और 22nd डे पे कुछ चेंज आने वाला है, उसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं। तो ए और बी की अगर कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें तो 18 + 15 दैट मीन्स ये लोग 33 काम कर सकते हैं। टीम बी की मैं बात करूं, टीम बी की जो मैं बात करूं तो 12 और 9, तो इन लोग का 21 जो है वो कंबाइंड एफिशिएंसी आने वाली है। दैट मीन्स अगर फर्स्ट डे पे 33 काम होगा, सेकेंड डे पे टीम बी काम करने आएगी तो 21 काम होगा। दैट मीन्स अगर मैं 2 डेज की काम, अगर 2 डेज वर्क निकाल लें हम लोग डायरेक्ट, 2 डेज का वर्क जो है वो डायरेक्ट अगर हम लोग निकाल लें तो 33 + 21 होने वाला है विच इज नथिंग बट 54 यूनिट्स, राइट, 54 यूनिट्स। नाउ आई नो कि जो टोटल वर्क है वो 720 यूनिट्स है एंड 2 डेज 54 यूनिट्स खत्म होने वाला है। लेकिन ऑन द 22nd डे जो है कुछ चेंज है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई नो दैट 2 डेज में अगर 54 यूनिट्स ऑफ वर्क हो सकता है, दैट मीन्स इसको अगर इंटू 10 कर देंगे, इसको अगर आप इंटू 10 कर देंगे, टू 10 कर देंगे, दैट मीन्स कि 20 डेज में आपका 540 यूनिट्स विल बी डन। इन 20 डेज 540 यूनिट्स विल बी डन। तो 28 डे पे काम कौन से करना होगा, टीम बी करने आई होगी क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ डे है। उसके बाद आपकी बारी आएगी टीम ए की। तो टीम ए जब आएगी 21st डे पे, ये 21st डे की बात करें तो इन लोग काम करके जाएंगे 33। तो 33 टीम ए और काम करके जाएगी, तो आपका टोटल काम का जो स्टेटस पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा 573 यूनिट्स तक। यस, ऑन 22nd डे अब मुझे पता है कि कुछ चेंज होने वाला है। तो चिराग इज रिप्लेस्ड बाय ईशान। अब ये जो चिराग है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, उसकी जगह ईशान काम करने वाला है। तो हम लोग मान सकते हैं कि अब जो है यहाँ से लेकर ये दोनों बंदे जो है वो काम करेंगे। तो लेट अस सी इन लोग की कंबाइंड एफिशिएंसी कितने आने वाली है, विच इज गिवन बाय 9 + 10 विच इज नथिंग बट 19। यस, तो ऑन 22nd डे ई ने है ज्वाइन कर लिया, तो 22nd डे पे 19 यूनिट्स काम होगा, राइट, 19 यूनिट्स काम हुआ। तो जो आपका काम का टोटल स्टेटस है आफ्टर 22 डेज इट इज 592 यूनिट्स, आपका काम खत्म हो चुका है। यस, तो
चिराग इज रिप्लेस हु कैन कंप्लीट द टास्क इफ द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन एन डेज। अब इसके बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला है, पूरा काम जो है वो खत्म होगा एन डेज में अगर कह रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो आई नो दैट 592 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड इन 22 डेज। तो द रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क आपका बच गया इज गिवन बाय 720 माइनस 592। दैट मीन्स आपका रिमेनिंग वर्क जो है वो बच गया 128 यूनिट्स। 128 यूनिट्स बच गया। अब मुझे पता है कि अब जो है ये वाली टीम जो है वो काम नहीं करेगी, ये वाली टीम काम करेगी, ये जो ऑलरेडी पहले कर रही थी, और ये वाली टीम काम करेगी। तो अब अगर इन दोनों की आप कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें तो पहले दिन पे ये टीम आएगी, दूसरे दिन पे ये टीम आएगी। तो ये ऐसी वाली टीम्स जो है कुल मिला के 2 डेज में इनका काम देखते हैं कितना हो जाता है। तो 2 डेज में इनका काम हो जाएगा 33 प्लस 19 विच इज 52 यूनिट्स। 2 डेज में ये लोग 52 यूनिट्स कर सकते हैं। इन 2 डेज दे कैन कंप्लीट 52 यूनिट्स। सो लेट अस सी 128 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 52 से तो देखते हैं कितने डेज आपको लगने वाले हैं। दैट मीन्स 52 टूजा इज 104। 52 टूजा is 104. That means 104 units more will be completed and 2 cycles have been used. 2 cycles of 2 days each have been used. So I know that starting में 22 days आपका लग चुका है और 2 cycles of 2 days each, that means 4 days आपके और लग चुके हैं। That means 26 days के बाद जो आपका स्टेटस है वो आपका 128 यूनिट्स बचा था, उसमें से 104 यूनिट्स हो चुका है। दैट मीन्स 26 डेज के बाद रिमेनिंग वर्क जो है आपका बच जाता है 128 यूनिट्स माइनस 104 यूनिट्स विच इज 24 यूनिट्स। अब मुझे पता है कि ये साइकिल जो है वो फिर से कंप्लीट हो गई है और अब बारी है इस वाली टीम ए की काम करने की। तो आई नो दैट कि जो इनको काम करना है वो 24 है, लेकिन ये लोग एक दिन में काम कर सकते हैं 33। सो दे विल नॉट रिक्वायर वन कंप्लीट डे, they will require only a fraction of that particular day which is given by 24 by 33 which is nothing but 83 by, oh sorry, 8 threes are, so okay, let us make some correction over here. Let us make some correction over here. Yes, तो हम लोग ने निकाला था कि 24 by 33 एज अ फ्रैक्शन उनको और लगेगा। तो दिस इज नथिंग बट 3 8s एंड दिस इज 3 11s। तो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड जो कि एंड डेज है नथिंग बट 26 days plus 8 by 11 days, that is I can write it as 26 8 by 11। इसको आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 294 अपॉन 11। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट 11n की वैल्यू कैलकुलेट करिए। n की वैल्यू नंबर ऑफ डेज ये है, 11 टाइम्स n हो जाएगा 11 and 11 will get cancelled। so yes, you have 294 as the correct answer over here। so this is what the correct answer is, 294 will be the value of 11